नमस्कार। अभी तक आपने एपिसोड 6 तक सुना, अब इसके आगे का हाल एपिसोड 7 में सुनिए। श्री भगवान जी पृथ्वीलोक पर अवतरित हो चुके थे और वह एक मिडिल क्लास फैमिली की तलाश में थे, जहां रुककर वो इंसानों का अवलोकन कर सकें। वो धीरे-धीरे चलते हुए एक मकान के सामने पहुंचे, जहां मकान से निकले एक अधेड़ अवस्था के व्यक्ति ने उनका निरादर किया और आगे चला गया। श्री भगवान जी धीरे-धीरे सोचते हुए आगे बढ़ने लगे और काफी देर चलने के बाद वह एक घनी बस्ती में पहुंच गए। उस छोटे से शहर के उस घनी बस्ती की सड़कें बहुत चौड़ी नहीं थीं, लेकिन पक्की थीं। दोनों तरफ नालियां थीं, सड़क के दोनों तरफ पक्के मकान बने थे। उसमें कुछ दो मंजिले थे और कुछ मकानों में नीचे परचून की दुकानें भी चल रही थीं। श्री भगवान जी उस सड़क से गुजर रहे थे और देख रहे थे उन गलियों में क्या-क्या गतिविधियां चल रही हैं। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। बच्चे काफी मात्रा में, छोटे और बड़े, चहल पहल किए हुए थे। कुछ दुकानें थी जिस पर ग्राहक लगातार आ रहे थे और जा रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने एक दुकान देखी जिस पर एक बुजुर्ग महिला काफी उदास सी बैठी थी। देव ने तब तक अपना नाम मन ही मन सोच लिया था और उन्होंने अपना नाम देवमणि रख लिया था। देव ने उस बुजुर्ग महिला से उसकी उदासी का कारण पूछा और उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि मैं सुबह अपने पोतों को छोड़ने स्कूल जाती हूँ, फिर लौटकर घर का काम निपटाती हूँ और फिर दुकान खोलते खोलते काफ़ी देर हो जाती है, और जिसकी वजह से तमाम ग्राहक मेरे दुकान से टूटकर दूसरे दुकानों पर चले गए और मेरा धंधा, मेरा दुकान बहुत कम चल पाता है। मेरा बेटा फौज में था जो अपंग हो चुका है और बहू नौकरी करने जाती है। देव ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं और मैं आपका काम हल्का कर सकता हूं, बदले में मुझे रहने और खाने का बंदोबस्त चाहिए। बुजुर्ग महिला तैयार हो गई और श्री भगवान जी, जो उस समय देव नाम के मनुष्य के रूप में थे, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और देव के रहने और खाने का बंदोबस्त उस बुजुर्ग महिला ने कर दिया। दिन ढलान पर था और देव काफी थक चुके थे, लिहाजा वो थोड़ा विश्राम करने लगे। उन्हें सुबह की बात याद आ गई जिसमें अधेड़ व्यक्ति ने उन्हें मन ही मन बहुत सारी गालियां दिया था और उनका निरादर और तिरस्कार करके उन्हें चले जाने को कहा था। वो थोड़ा सा ध्यानमग्न हो गए और उन्होंने देखा कि इंसानों की ये खास विशेषता है कि जो उनके मन मस्तिष्क में चल रहा होता है और किसी के प्रति वो जो भावना रखते हैं, उसे ठीक ठीक प्रकट नहीं करते, उसको बहुत ही बदल कर बोलते हैं और किसी के बोलने से या उसके शब्दों से यह नहीं जाना जा सकता कि उसके मन में अगले के प्रति क्या विचार हैं। वह सोचने लगे कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य ऐसा किस तरह से कर पाता है, जबकि बाकी सभी जीवधारी जो भी अनुभव करते हैं और जो भी उनके सेंटिमेंट्स, चाहे खुशी, गम या क्रोध हो, वो छुपा नहीं पाते, उसे प्रकट कर देते हैं। लेकिन मनुष्य मन में क्रोध भी हो तो ऊपर से कैसे इतना मीठा और अच्छा बोल सकता है। धन्यवाद। अब इसके आगे का
अगले एपिसोड में।